जोर से बोलो। अच्छा, उसे पाप धुलवाने की स्कीम पर जाना पड़ेगा क्या? बोलो। नहीं ना, उसे तो कोई खतरा ही नहीं है, न कर न डर, न पाप करेगा न उसके फल से डरेगा। पर जो भगवान से परे है, उसकी आज्ञा से परे है, धर्म से परे है, वो जरूर फिर रहा है चक्कर काटता हुआ। और वो आस्तिक नहीं है, वो नास्तिक है। आस्तिक तो वो है जो भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, लेकिन जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध चल रहा है, वो नास्तिक है। इसलिए सुख अगर प्राप्त करना है, आनंद अगर प्राप्त करना है, सुखस्य मूलम धर्म। महात्मा चाणक्य कहते हैं संसार के साधनों को एकत्र करो, बिना साधनों के भी कुछ नहीं है। साधन अगर आपके पास में है, धन वैभव अगर आपके पास में, तो गौशालाएं तभी तो चलेंगी, गुरुकुल तभी तो चलेंगे, धार्मिक संस्थान तभी तो चलेंगे, धार्मिक आयोजन तभी तो चलेंगे, परोपकार के काम तभी तो चलेंगे। और आपके पल्ले ही कुछ नहीं है तो कहां से गौशाला चला लोगे, कहां से गुरुकुल चला लोगे, कहां से यज्ञ कर लोगे, कहां से धार्मिक आयोजन कर लोगे? कुछ भी नहीं होगा। इसलिए साधनों की निंदा नहीं है, यहां साधन हो, भरपूर हो। वयम श्याम पतयो रैणाम, वेद माता कह रही है, हम तो रोज बोलते हैं यज्ञ में, हे प्रभु हमें धनेश्वरियों के स्वामी बना। स्वामी है धनेश्वरियों का वो जिसे पता है कि मेरा धन कहां लगना चाहिए, इसलिए वो अपने धन को लेके जा रहा है गौशाला में। लो जी भैया मेरा सहयोग ले लो। यज्ञ में जा रहा है, लो जी मेरा भी सहयोग ले लो। कहीं गुरुकुल में जा रहा है, लो जी मेरा भी ले लो। कहीं अच्छा काम आ रहा है, लो भैया मेरा भी ले लो। वो स्वामी है जो धन को लेके जा रहा है, और एक दास है धन उसे लेके जा रहा है। कहां चला गया? शराब खाने में। अब पता लगा बाहर धन तो दे रहा है निकाल करके, पर किस लिए है जी? शरीर के नाश के लिए पी रहा है दारू। और कितनी पी रहा है? पीतवा पीतवा पुनः पीतवा। इतनी पी रहा है कि गिर गया, और गिरने के बाद उठा, बोले और पी ले। अब वो गुलाम है। अब उसे पता लगा धन तो लगाया, पर कैसी जगह लगाया कि जिस धन को अपने पर लगा करके उसे यही नहीं पता कि मैं कहां हूं, और जोर से बोलो किस हाल में हूं। पता रहता है क्या? एक बार एक शराबी घर में आता, और घर में आकर के अधिकांशतः क्या होता है, माँ से कुछ नहीं कहते, पिता से कुछ नहीं कहते, भाई से कुछ नहीं कहते। सबसे ज्यादा जो अव्यवहार होता है वो किसके साथ होता है? जोर से बोलो, पत्नी के साथ। अब वो बेचारी पत्नी, वो सुबह 5 बजे से लेकर और रात्रि के 10 बजे तक जो घर का सारा काम कर रही है, हालांकि उसे कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है उसका, वो कितना भी काम कर ले फिर भी उसे क्या कहा जा रहा है? तुम सारा दिन घर में पड़ी पड़ी। जोर से बोलो। महिलाओं ने कहा अच्छा तुझे मैं बताऊंगी, चल। इन्होंने झंडा उठाया, मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी, नौकरी करूंगी मैं। अब पता लगा वो नौकरी करने जा रही है, वो 10,000 कमाई की, 15 कमाई की, 20 कमाई की, 40 कमाई। अब घर वाले क्या कह रहे हैं? ओहो ये नौकरी तो बड़ी भारी पड़ गई हमें, ये हमें बड़ी भारी पड़ गई। क्यों पड़ गई बड़ी भारी? नौकरानी लगा तो ली, पर पूछ रही है कितनी रोटी खाओगे साहब, 2 बनाऊं कि 4 बनाऊं? अब आधा माथा तो वही ठनक जाता है यही सुन करके, क्योंकि जो पत्नी में प्रेम है, माँ में प्रेम है, बहन में प्रेम है, वो उसके अंदर तो नहीं आ सकता ना कभी भी। जो हर कार्य में, कपड़े धो रही है तो भी हित देख रही है, रोटी बना रही है तो भी हित देख रही है, घर का काम देख कर रही है तो भी हित देख रही है, उसके काम को तो तुमने कोई वैल्यू दी नहीं। उसे तो बेचारी को एक डायलॉग चिपका दिया तुमने, सारा दिन घर में पड़ी पड़ी करती क्या हो। अब जब उसके काम की कोई वैल्यू ही नहीं, उसने सोचा फिर क्या करूंगी मैं ये काम करके? फिर मैं एक काम करूंगी, 8 घंटे में भी किसी दफ्तर में जाकर के बैठूंगी, करो अपना काम अपने आप।
अब पता लगा लड़कियों को तो बर्तन धोने आए ना आए, लड़के बर्तन धोने जरूर सीख रहे हैं। पहले लड़कियों को होता था इन्हें सब कुछ सिखाओ, खाना बनाना सिखाओ, अब लड़के पूछ रहे हैं। एक जगह लड़का पूछ रहा है, मम्मी मैगी बनाना तो सिखा दो मुझे। तो मैंने पूछा भाई तू क्यों सीख रहा है? अरे बोले आजकल तो दीदी यही हो गया, लड़कों को ही बनाना पड़ता है खाना। अब आप सोचो, विचार करो क्यों हुआ ये? तुमने उसके काम को कोई अहमियत नहीं दी। दिन भर उसने काम किया तुम्हारे लिए, और तुम्हारी 1 मिनट लगी उसे ये कहने में सारा दिन घर में पड़ी पड़ी। और कोई जाहिल, मुझे क्षमा कीजिएगा मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूं पर मुझे करना पड़ेगा, कोई जाहिल जो पता लगा नशे में धुत होकर के आ रहा है और घर पर आते ही उसी पत्नी पर ताबड़तोड़ मारपीट शुरू। अब वो बेचारी कब तक सहे? एक पत्नी इतनी परेशान हो गई, इतनी परेशान हो गई, उसने निर्णय लिया या तो आज मैं खुद खत्म हो जाऊंगी, मर जाऊंगी, सुसाइड कर। पर पता लगा जब सुसाइड करने चली तो उसे ध्यान आया मैं तो मर जाऊंगी, पर ये जो घूम रहा है इसे पत्नियां तो बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन मेरे बच्चों को मां कहां से मिलेगी? और बच्चों के बारे में सोच करके जब बुद्धि झंझनाई तो कोई रही होगी हरियाणा की जाटनी। उसने सोचा मैं क्यों मरूं, क्यों ना इसी को ठीक कर दूं, आने दो आज इसको। गुजरात वाली तो बड़ी सीधी सी है, बहुत ज्यादा सज्जन सी। अब उसने सोचा मैं क्यों मरूं, इसे ही ठीक कर दूं। पता लगा रात्रि में पति शराब पी करके आया, आज तो पत्नी संकल्प लेकर के बैठी थी सारे भूत उतारूंगी, झाड़ू थी हाथ में। दरवाजा खुला, दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू। शराबी को लगा ओहो गलती से किसी और के घर में घुस गया शायद। अच्छा ये भी सुन लेना, ये प्रैक्टिकल नहीं है माँ, तो ये थ्योरिकली है। प्रैक्टिकल मत करिएगा। उसने सोचा मैं शायद गलती से किसी और के घर में चला गया, उल्टा ही भाग गया, गया अपने अड्डे पर वापस जहां उसके भाई बंधु बैठे हुए थे। इसने कहा भाई साहब आज तो बड़ा गजब हो गया। इसने कहा क्या हुआ? अरे बोले मैं गलती से किसी और के घर में घुस गया और मुझे तो झाड़ू झाड़ू बज गई। इसकी मित्र मंडली ने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा और मैं तेरा भाई हूं, चल। ये दोनों के दोनों लटकते झटकते चले। उसने कहा ये तो रहा तेरा घर। इसने कहा आया तो मैं भी यहीं था, पर झाड़ू भी यहीं बजी थी, यहीं बजी थी। इसने कहा नहीं नहीं पागल, तेरा घर है ये, जा जल्दी। इसने कहा एक काम कर भाई, जब तू मुझे यहां छोड़ने आ गया ना, एक बार दरवाजा भी खुलवा दे, तू ही खुलवा दे। अब वो दोस्त को आगे कर दिया, अपने आप पीछे खड़ा हो गया। अब पत्नी को जब सुना कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, उसने फिर झाड़ू उठा ली, उसे पता था वही होगा। अब पता लगा दरवाजा खोला, दरवाजा खुलते के साथ में दे झाड़ू दे झाड़ू दे झाड़ू। पत्नी ने नहीं देखा कि झाड़ू किसको बज रही है, और ये पीछे खड़ा हुआ क्या कह रहा है, बहन जी और मारो और मारो। मैंने इसे कहा था मुझे मेरे घर लेके चल, अब भी मुझे आपके ही घर लेके आ गया, बहन जी और मारो इसको। दुर्गति, मतलब जिसे पता ही नहीं है, होश गए, सब कुछ गए, वहां धन लगा दिया, वो गुलाम है। सट्टे पर धन लगा दिया, गुलाम। गलत चीजों में ध्यान लगा दिया, गुलाम। वेद माता कह रही है गुलाम नहीं बनना है, स्वामी बनना है, धन को सदुपयोग करना है। हम धनेश्वरीशाली बने, साधन सब हो हमारे पास, लेकिन जीवन में जब तक साधना नहीं होगी तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आओ, अगर हम सच्चा सुख और सच्ची शांति अपने जीवन में चाहते हैं तो हम साधना से की तरफ भी बढ़े, और साधना की तरफ बढ़ते हुए साधनों को कमाएं, तो निश्चित जीवन का आनंद अलग होगा। ये कुछ संदेश आइए आज हमने चर्चा की, आप सबने बड़े दच्चित ध्यान अवस्थित होकर के सुना। मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करते हुए